नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। वर्ष 2021 समाप्त होने में और हम सब प्रतीक्षा में हैं एक नई उम्मीद लिए, एक आशा की किरण लिए वर्ष 2022 की। महामारी की भयानक स्थिति, आर्थिक समस्याओं से भरे पिछले 2 वर्षों के बाद ये वर्ष 2022 अपने आप में बहुत से अवसर और शुभ समाचार लेकर आ रहा है। दर्शकों, वर्ष 2022 का उदय कन्या लग्न और वृश्चिक राशि में हो रहा है, यानी कि रात्रि को 12:01 की कुंडली के अनुसार इस वर्ष का लग्न कन्या रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में लग्न की स्थिति हस्त नक्षत्र के पहले चरण और चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र के पहले चरण में रहेगा। ग्रहों की इस स्थिति के अनुसार आने वाला ये वर्ष कामगारों और बौद्धिक लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, विशेषकर शिक्षा। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। वर्ष 2021 समाप्त होने में और हम सब प्रतीक्षा में हैं एक नई उम्मीद लिए, एक आशा की किरण लिए वर्ष 2022 की। महामारी की भयानक स्थिति, आर्थिक समस्याओं से भरे पिछले 2 वर्षों के बाद ये वर्ष 2022 अपने आप में बहुत से अवसर और शुभ समाचार लेकर आ रहा है। दर्शकों, वर्ष 2022 का उदय कन्या लग्न और वृश्चिक राशि में हो रहा है, यानी कि रात्रि को 12:01 की कुंडली के अनुसार इस वर्ष का लग्न कन्या रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में लग्न की स्थिति हस्त नक्षत्र के पहले चरण और चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र के पहले चरण में रहेगा। ग्रहों की इस स्थिति के अनुसार आने वाला ये वर्ष कामगारों और बौद्धिक लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, विशेषकर शिक्षा से जुड़े लोग, बैंकिंग, फाइनेंस, कानून, सीए इत्यादि प्रोफेशनल्स, इनके लिए अवसरों की सौगात रहेगी और ये आगामी वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार 6 अंक का ये वर्ष सुख सुविधा से संपन्न भले ही करने आ रहा हो, परंतु भाग्य के भरोसे बैठने वालों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ये उद्यमिता का वर्ष है, ये उद्योग, नए व्यापार, नए स्टार्टअप्स का वर्ष है। ये समय है कुछ नया करने का। वहीं दूसरी ओर इस वर्ष की शुरुआत से ही काल सर्प योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। विश्व कुंडली में साल 2022 की शुरुआत में रात्रि 12 बजे के बाद काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें राहु का मुख भाग्य स्थान में है। हालांकि ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक जगत में एक नई क्रांति, एक धर्म को लेकर विशेष अनुसंधान का उदय होगा। वहीं केतु का तृतीय भावस्थ होना, तृतीय भाव में होना, ये दर्शा रहा है कि नए युवाओं का हर क्षेत्र में उभर कर आना तय है। इस वर्ष नए राजनेताओं का उदय आप देखेंगे, नए नए सेलिब्रिटीज़ का उदय आप देखेंगे। युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आप इस वर्ष निश्चित रूप से देखेंगे। केतु का स्थायित्व चंद्रमा और मंगल के साथ पराक्रम भाव में है। इस वजह से पृथ्वी पर हालात कुछ चिंताजनक भी रहेंगे, जैसे बाढ़, ज्वालामुखी का फटना, अतिवृष्टि की स्थितियां बनेगी, आकस्मिक युद्ध भी संभव है। मानवता को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो कि प्राकृतिक होगा, यानी आसमान से कोई आफत गिर सकती है, भारी बारिश, बाढ़ या फिर अतिवृष्टि, एक साथ किसी स्थान पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी बरस सकता है, जिससे जान माल को बहुत ही नुकसान होने की आशंका है। ये भूकंप और सुनामी का भी योग बनाता है। हालांकि इन सब समस्याओं का सामना करने की क्षमता भी ये वर्ष लेकर आ रहा है। ये वर्ष आपके लंबे समय से प्रतीक्षित लक्ष्यों की दिशा में सकारात्मक बढ़त दिलवाएगा, यानी आप अपने सपनों को साकार कर उन्हें वास्तविकता में लाने पर काम कर सकेंगे। यदि किसी व्यापार को लेकर आप साल 2 साल से योजनाएं बना रहे हैं और आर्थिक सहायता ना मिलने से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये आने वाला वर्ष साल 2022 आपकी सहायता लेकर आ रहा है। आपको बैंकों से लोन मिल सकता है, एंजल फंडिंग होगी और इस तरह से फाइनेंस की व्यवस्था से नए नए व्यापारों का सृजन होना तय है। और जो लोग फैशन, उद्योग, कला, वास्तुकला, आर्किटेक्ट, मीडिया या ग्लैमर उद्योग से जुड़े हैं, इनमें कार्यरत है, उनके लिए ये उपलब्धि हासिल करने का वर्ष है।
कला से जुड़े लोग इस वर्ष नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिससे रचनात्मक विचार आपके सिद्ध हस्त कार्य में एक नई संभावनाएं और एक नवाचार लेके आएंगे। ये वर्ष है आप सभी के लिए अपनी क्षमता साबित करने का और अपने कार्यस्थल पर एक प्रतिष्ठा हासिल करने का। दर्शकों, वर्ष 2022 शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मिला जुला रहने वाला है। जहां बात करें शिक्षा की, तो छात्रों के लिए आने वाले वर्ष में सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। पिछले वर्षों में हमने देखा कोरोना महामारी में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। अब उम्मीद है कि ये पुनः वापस अपने सही तरीके से चलने लगेगी। जहां बात करें उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए ये वर्ष विशेष शुभ रहेगा और विदेश जाकर पढ़ाई करने का प्रयास करने वाले छात्रों को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप कोशिश कर रहे हैं कि विदेश में जाके कोई बड़ा कोर्स करें, हायर स्टडीज़ करें, इसके लिए बहुत सही समय आ रहा है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग ये सब सामान्य रूप से संचालित होने लगेंगे, लेकिन वर्ष 2022 शिक्षा में ऑनलाइन व्यवस्था, जो आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, उसको और ठोस और विस्तृत करेगा। शिक्षा में नवाचार और नई पद्धतियों का समावेशन होगा। वहीं बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला वर्ष हालांकि सामान्य रहेगा, परंतु हृदय संबंधित रोगों के प्रति आपको विशेष सावधानी रखनी है और मानसिक अवसाद से बचना है। ये वर्ष पुनः मजबूती से आगे बढ़ने का है। मानसिक दृढ़ता की यहाँ अत्यंत आवश्यकता रहेगी और जो भी इस मानसिक अवरोध को पार करेगा, जो इस चिंता, इस अवसाद से बाहर निकलेगा, वही आर्थिक व सामाजिक पुष्टता और प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएगा। दर्शकों, 2022 आर्थिक दृष्टि से भी पिछले वर्षों की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। कोरोना महामारी की वजह से जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, उनमें इस साल राहत मिलने की पूरी संभावना है। बात करें शेयर बाजार की, तो सकारात्मक सुधार जारी रहेंगे। अधिक से अधिक लोग इस वर्ष शेयर्स खरीद बेचान से जुड़ेंगे। अपनी परंपरागत आय के अतिरिक्त अन्य आय के साधन उत्पन्न करने को लेकर लोगों में एक विशेष रुझान रहेगा। क्रिप्टो करेंसी जैसे नए जो साधन है, उनके प्रति युवाओं का बड़ा रुझान रहने वाला है। दर्शकों, हमारे भारत वर्ष की कुंडली कन्या लग्न की है और इस नए वर्ष का शुभारंभ भी कन्या लग्न में हो रहा है, जिनके स्वामी बुध हैं, जो भारत वर्ष के लिए शुभ रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। किसानों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों, कला क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों को विशेष शुभ रहेगा ये वर्ष। हालांकि 14 दिसंबर 2021 से 22 अप्रैल 2022 तक काल सर्प योग के कारण कुछ संकटपूर्ण स्थिति बनेगी, लेकिन कुल मिलाकर 2022 आर्थिक दृष्टि से पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतर रहेगा और कोरोना से जो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने में आई, उसमें इस साल उभरने के लगातार अवसर मिलेंगे। ऐसे अवसर व्यक्तिगत रूप से भी और एक राष्ट्र के रूप में भी मिलेंगे। जहां तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो देश में और राज्य में शासक दल को ही फायदा मिलता दिख रहा है। इस दौरान बृहस्पति अप्रैल 2022 में अपनी राशि मीन में रहेंगे, जबकि शनि मकर राशि से कुंभ में जाएंगे, जो कि अत्यधिक लाभप्रद होगा। महंगाई में हालांकि उत्तरोत्तर बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन इस साल के मध्य से इसमें उतार आने की अनुमान रहेंगे। साल के मध्य से महंगाई भी कम होगी, साथ साथ व्यापार में गति भी आएगी और इस गति और आय के साधनों में हो रहे निरंतर सुधारों के चलते ये वर्ष अर्थव्यवस्था के लिए विशेष शुभ रहेगा। ये था वर्ष 2022 का ज्योतिषीय विश्लेषण। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद। अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है। अब हम जानते हैं राशि के अनुसार और अंकगणित के अनुसार कैसा रहेगा ये नववर्ष आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि, वर्ष 2022 में शनि आपके दशम भाव में स्थित होने से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम करना होगा। मई से अगस्त तक आपके 12वें भाव में मंगल का गोचर होने से पाचन तंत्र संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं।
अगस्त माह में शनि की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति उत्पन्न कर सकती है और इस दौरान ना चाहते हुए भी आपका घर के सदस्यों से तर्क वितर्क संभव है, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि भी होगी। विवाहितों के लिए शुरुआती 4 महीने तनावपूर्ण रहने वाले हैं। मई के महीने में जब आपकी ही राशि में शुक्र ग्रह का गोचर होगा तो परिस्थितियों में कुछ सुधार निश्चित रूप से होगा। व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है और इस वर्ष विदेश यात्रा का भी मौका आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधानी से आप सब कार्य करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपके विरुद्ध संभव है। नौकरी में पदोन्नति के योग प्रबल बन रहे हैं और इस वर्ष कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आप सबका सबसे शुभ समय, सबसे शुभ जो काल है वो मध्य मई से अक्टूबर तक का है। अब बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि 2022 में वृष राशि वालों को जीवन के मनोनुकूल सफलता हासिल करने का एक बहुत ही उत्तम काल आ रहा है। जनवरी से जून के दौरान छात्र, शिक्षा से जुड़े हुए लोग अपनी शिक्षा में शुभ फल की प्राप्ति करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। वर्ष 2022 के नवंबर माह में बृहस्पति अपनी राशि से एकादश भाव में विराजमान होंगे और ये स्थिति आप सबकी इच्छाओं को पूरी करवाएगी। मई के मध्य 3 ग्रह मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इनका एक साथ युति करना भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छी संभावना दर्शा रहा है। विशेष रूप से अगस्त से लेकर नवंबर तक आपको विशेष लाभ होगा। आपको अपनी संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस वर्ष के शुरुआत में आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी। व्यापारी वर्ग इस समय बड़े निवेश से बचें। अप्रैल मध्य से आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। इस दौरान बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी और अचानक से आपको बहुत से स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। वहीं धार्मिक कार्यों पर भी आपका धन खर्च होगा, जिससे आने वाले समय में आप और उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि। 2022 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक शनि मकर राशि में है। ये तब तक आर्थिक नुकसान होने के योग निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है, अतः सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अप्रैल के बाद राहु का गोचर राशि में एकादश भाव में होगा, जिससे जीवन में सकारात्मक परिणाम आने लगेंगे, कुछ बदलाव आएंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच गुरु की स्थिति विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शनि की स्थिति आर्थिक जीवन को चमकदार बनाएगी। चमत्कारी रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे और आप धन संचय करने में सफल रहेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मई से अगस्त तक मंगल ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे। ये वक्त होगा नई नौकरी ढूंढने का। कार्यस्थल पर आप ध्यान रखिएगा, शत्रु सक्रिय होंगे, सावधान रहें। जो जातक प्रेम में है, प्रेम से संबंधित जातकों को इस वर्ष बृहस्पति की कृपा से प्रेम विवाह का योग बनता दिखेगा। यह अवसर है कि आप अपने संबंधों को विवाह में परिवर्तित करें। 2022 मिथुन राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में एक अनुकूलता लेकर आएगा। अप्रैल माह में वाहन आदि चलाने में आप सावधानी रखें और नियमित रूप से योग प्राणायाम करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को 2022 की शुरुआत में आपकी राशि के 7वें भाव में उपस्थित शनि कष्ट देने वाले हैं। वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा और जो लोग पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं, किसी व्यवसाय में पार्टनरशिप में हैं, उनको बहुत समस्याएं आ सकती है। आपसी सामंजस्य तालमेल को संभाल कर चलें। अप्रैल के अंत में विभिन्न माध्यमों से धन अर्जित करने के अवसर आपको मिलने लगेंगे और 13 अप्रैल के बाद गुरु मीन राशि में जब गोचर करेंगे, ये गोचर आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी परिणाम लेकर आएगा। वैवाहिक जीवन में शांति पुनः आएगी। छात्र भी अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। अप्रैल से अगस्त तक का समय कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। इस वर्ष राहु मेष राशि में गोचर करते हुए आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे।
कर्क राशि के अविवाहित जातक इस वर्ष अप्रैल से सितंबर तक गुरु की शुभ स्थिति के कारण अपने जीवन साथी से मिल सकते हैं, यानी सगाई हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक 2022 सिंह राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेके आ रहा है। आर्थिक जीवन में हालांकि अनुकूलता रहेगी और फरवरी से अप्रैल महीने के बीच में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। बहुत सी अप्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है, बहुत से समस्याएं अचानक से आ सकती है। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करेंगे, इससे सिंह राशि के जातकों की सेहत में गिरावट आएगी। अप्रैल से अगस्त के बीच गुरु का मीन राशि में प्रवेश होने से जीवन में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। अप्रैल माह के बाद गुरु की कृपा से नव विवाहित दंपति अपने दाम्पत्य जीवन को विस्तार कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग का समय है। जून और अगस्त माह के बीच में आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे, अतः सावधानी रखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक जनवरी माह में मंगल का धनु राशि में गोचर आप पर धन और आर्थिक समृद्धि की बरसात करने वाला है। जीवन में राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भाग्य का साथ आप प्राप्त करने वाले हैं और सफलता अर्जित करने में आप सक्षम होंगे। अप्रैल, जून और सितंबर का महीना थोड़ा सा सेहत के मामले में आपको प्रतिकूल फल देगा। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक लाभ के साथ साथ आय के नए स्रोत, नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। बुध का तुला राशि में गोचर प्रेम संबंधों में सकारात्मकता लाएगा। जनवरी से अप्रैल के बीच का समय विवाहित जोड़ों के लिए थोड़ा सा कष्टदायक होगा और 11 सितंबर से दिसंबर के बीच में जो ग्रहों की शुभ स्थिति आएगी वह आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से अनुकूलता लेके आएगी। अब बात करते हैं अगली राशि तुला की। तुला राशि के जातक 2022 की शुरुआत में मंगल जब धनु राशि में गोचर करेंगे तब ये स्थिति आपको धन लाभ के योग बनाएगी। इस दौरान बैंक बैलेंस बढ़ाने में आप सफल रह सकते हैं। कोई नया काम कीजिए, नया व्यवसाय कीजिए। 26 फरवरी के बाद छात्रों को शिक्षा में उचित परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस वर्ष आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। कर्ज को चुकाने में आप सक्षम हो सकते हैं। राशि के सप्तम भाव में राहु आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का कारण बनेगा। भ्रम की स्थिति बनेगी, बिना मतलब झगड़े होना। ऐसी राहु की स्थिति आपको मानसिक तनाव भी देगी। वर्ष 2022 में शनि आपसे खूब मेहनत करवाने वाले हैं और मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों आप जारी रखते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विवाहित जातकों के लिए शुरुआती समय संघर्षपूर्ण रहने वाला है और मई और जून के बीच जब ग्रहों की स्थिति आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक टकराव की स्थिति को जन्म देगी, उस वक्त आपको संयम से काम लेना है, अपने आप को शांत रखना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक 2022 की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपके अनावश्यक खर्चों में वृद्धि का संकेत है। अचानक से नए नए खर्चे आएंगे। इस वर्ष करियर, आर्थिक जीवन और साथ साथ पारिवारिक जीवन में आपको आशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता आएगी। ये वर्ष आपके जीवन में एक आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाएगा। बहुत अच्छा, बेहतर स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याओं से भी राहत मिलेगी। शनिदेव की स्थिति आपको मानसिक तनाव देती रहेगी, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान इसी चीज़ से होंगे। शनि की स्थिति आपके पर्सनल लाइफ को प्रभावित करेगी, इसमें थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। सितंबर माह के दौरान शुक्र पुनः अपना गोचर आपकी राशि में करेंगे, लाभ भाव में करेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप अलग अलग स्रोतों से अच्छा धन कमाने में सफल रहेंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो साल की शुरुआत दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अच्छी, सबसे उत्तम रहेगी। अप्रैल के अंतिम चरण में शनिदेव के स्थान परिवर्तन के वक्त समस्याएं आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं अगली राशि धनु की। धनु राशि 2022 की शुरुआत आर्थिक रूप से श्रेष्ठ हो रही है आपके लिए और छात्रों को, शिक्षा से जुड़े पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए शिक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगी तैयारियां कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, उनको सफलता की संभावनाएं मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आप अगर विवाद करते हैं तो वो लंबे खिंचेंगे, विवाद के योग गंभीर बन रहे हैं।
और जनवरी में ग्रहों की स्थिति के कारण आपकी वाणी में कड़वाहट साफ देखी जाएगी, जिससे आप न चाहते हुए भी अपने साथी को कुछ ऐसा कह देंगे जिससे उनका दिल दुखे, उनको तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए इस साल के शुरुआत में पहले 2-3 महीनों में शब्दों का चयन सोच समझ के करें। फरवरी से अप्रैल के बीच में जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना है। अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो निश्चित रूप से जाएं। आपके कार्य क्षेत्र में नवंबर 2022 की अवधि विशेष अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि इस समय अपने जीवन में रोजगार के आप नए स्रोत पाने में सफल रहेंगे। कोई अल्टरनेट, कोई इनकम सोर्स बनने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक 2022 की शुरुआत में शनि आपकी ही राशि में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में करियर, आर्थिक और शिक्षा में शुभ फल देने का कार्य करेंगे। हालांकि अप्रैल में आपको जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत छोटी छोटी लेकिन कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर जैसे सेहत से जुड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए सितंबर से लेकर साल के अंत तक की समय ये अवधि आपको बहुत ही अनुकूल रहेगी। मंगल देव की उपस्थिति आपके पाचन तंत्र और पेट से संबंधित समस्याएं जरूर लेके आ रही है। मकर राशि के विद्यार्थियों को साल 2022 में थोड़ा अधिक मेहनत की ज़रूरत है। अप्रैल माह में बृहस्पति का गोचर मीन में होगा। इसके सबसे अधिक अनुकूल फल विवाहित जोड़ों को मिलेगा। अगस्त के बाद की जो अवधि है उसमें आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पे जाने का प्लान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ की। कुंभ राशि के जातक मंगल के धनु गोचर से आपको करियर में अपार सफलता मिलने वाली है। साल के शुरुआत में ही नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी भी इस मंगल की शुभ स्थिति के कारण अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और फरवरी से मई तक आप थोड़ा शारीरिक समस्याओं के प्रति सचेत रहें। योग प्राणायाम करते रहें, एक्सरसाइज करें। मार्च की शुरुआत में 4 मुख्य ग्रह शनि, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ मकर राशि में युति कर रहे हैं। इससे आप अपने प्रयासों से सफलता अर्जित करेंगे, धन लाभ कमाएंगे। और अप्रैल में राहु का मेष राशि में जब गोचर होगा, ये आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा, रुकावटें लेके आएगा। इस दौरान संभव है कि आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बिना सोचे समझे जल्दबाजी से लें। इस वर्ष अप्रैल के महीने में अविवाहित जातकों के लिए शादी के विवाह के सुंदर योग बन रहे हैं। और अगर आप विवाहित हैं तो इस वर्ष के शुरुआती भाग में कुछ कष्ट संभव है, लेकिन दूसरे भाग यानी अप्रैल मई के बाद परिस्थितियां बेहतर और खुशनुमा होने वाली हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। शनिदेव एकादश भाव में होने से आपके आमदनी के स्रोतों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। संभावना है कि आपको इस दौरान किसी विदेश यात्रा पर जाने का अवसर भी मिले। अप्रैल के मध्य से जुलाई तक शनि आपके रोग भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अतः आपको सेहत के प्रति बहुत सावधान रहना है। मई में 3 ग्रह मंगल, शुक्र और गुरु की मीन राशि में युति होने से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। अप्रैल माह में ही मीन राशि में गुरु का गोचर होगा, जो कि नौकरी पेशा जातक के लिए बहुत ही अच्छा समय, इस वक्त का, इस समय का बहुत लाभ उठाया जा सकता है। मार्च माह तक की अवधि विवाहित जातकों के लिए बेहतरीन सिद्ध होने वाली है। और बुध का लाभ भाव में स्थित होना हालांकि बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए इसकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। प्रेमी जातकों के जीवन में विवाद, गलतफहमी का कारण बनेगा। हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटने का कगार पाए, तो बड़ी सावधानी रखें, सूझबूझ से कार्य करें। ये था वर्ष 2022 में राशियों के अनुसार भाग्यफल और 2022 का ज्योतिषीय विश्लेषण। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।